हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे और आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें होंगी प्रकाश के परावर्तन के तहत आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और आप लोग इस लेक्चर से जुड़ करके बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त करके अपनी तैयारी को अच्छे से बना सकते हैं, ताकि आपको क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 10th की और मैथ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक-एक लेक्चर आपको प्राप्त होगा और आप उससे जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के तहत। कल हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या है, यानी कि लाइट क्या है। हमने बताया लाइट जो है वह एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। या हमने बताया कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी वस्तु पर जब पड़ता है तो वह वस्तु हमको स्पष्ट जो है दिखाई देती है। फिर हमने एक चीज बताया कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, यानी कि लाइट की जो क्वालिटियां होती हैं उनके बारे में हमने बताया। प्रकाश सबसे तीव्र गति से निर्वात में जो है गमन करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया था। इसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया, कैसे प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है तो किसी चिकने सतह पर जब टकराती है, जिसका पृष्ठीय भाग कह सकते हैं कि पृष्ठीय भाग जो होता है कलईदार होता है, यानी कि उस पर लेप लगा रहता है और चिकने भाग से प्रकाश जब टकराता है, टकराने के बाद पुनः जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। हमने ये भी बताया था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही तल में जो है स्थित होते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से बताया और दूसरा ये भी बताया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ध्यान देंगे एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो है एक कोण बनता है जिसको हमने बताया था कि उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। आइए दोस्तों, आज हम जो है बात करते हैं दर्पण के बारे में। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इस लेक्चर को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिएगा कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मिरर। समझिएगा दर्पण क्या होता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि हम दर्पण किसे कहेंगे कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के, कह सकते हैं कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक भाग को हम क्या करें, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे भाग को हम परावर्तक बना दें, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। फिर से सुनिएगा, जब किसी चिकने माध्यम के, कह सकते हैं एक भाग को हम क्या करें, परावर्तक पृष्ठ बना दें और दूसरे भाग पर लेप लगा दें, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका यह प्रक्रिया दर्पण कहलाती है। आइए इसको हम बताते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा। देखिएगा, दर्पण किसे कहेंगे, तो जब किसी चिकने माध्यम के एक भाग पर लाल ऑक्साइड का, अच्छा, इस लाल ऑक्साइड को दोस्तों, ये लाल ऑक्साइड जो होता है इसको ध्यान देंगे, हम कहेंगे चांदी का लेप। किसका लेप, चांदी का। लेकिन ये वो वाला चांदी नहीं है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। पहले आप सिर्फ यहाँ इतनी बात को समझिएगा कि जब किसी चिकने माध्यम के एक भाग पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए,
लगा दिया जाए और दूसरे भाग को परावर्तक तल बनाया जाए तो यह प्रक्रिया दर्पण कहलाती है। दर्पण कहलाता है, लिखेंगे दर्पण कहलाता है। ये चीज दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम दर्पण किसे कहेंगे। ध्यान से देखिएगा फिर से, जब किसी चिकने माध्यम के एक भाग पर लाल ऑक्साइड का हम क्या करें, लेप लगा दें और दूसरे भाग को परावर्तक तल बना दें, तो यह प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक भाग को हम लेप लगाएंगे और कैसे एक भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमने एक दर्पण ऐसे बनाया। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने एक इस तरह से दर्पण बनाया। दर्पण का यह ध्यान दीजिएगा, यह एक अलग भाग है, यह एक अलग भाग है। अगर इस दर्पण के ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं एक भाग को हम लाल ऑक्साइड का लेप लगाएं। दर्पण के एक भाग को हम क्या करें, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लाल ऑक्साइड का लेप है इधर, और दूसरा भाग ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग लाल ऑक्साइड का लेप था। ये जो दूसरा भाग दिख रहा है, ये होगा परावर्तक पृष्ठ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहां से मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आती है, तो प्रकाश की किरण इस माध्यम से उस माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके एक भाग पर लेप लगाया गया है, चांदी का लेप या लाल ऑक्साइड का लेप हम कहें, लगाया गया है। अब यह जब इस पर ध्यान देंगे, इससे पार नहीं हो पाएगी, तो यहाँ से टकरा करके पुनः ध्यान देंगे इस माध्यम में वापस लौटेगी, और जब इस माध्यम में वापस लौटेगी तो यहाँ पर हमारा ध्यान दीजिएगा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, जो हमको दिखाई देता है स्पष्ट। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यह प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे और इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम और थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, दूसरे नंबर पर दर्पण के बाद अगर कुछ और आता है तो आपसे पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ये ध्यान दीजिएगा दर्पण के प्रकार हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। और कौन कौन से, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है समतल दर्पण, पहला है दोस्तों समतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इनके बारे में आपको अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्या होता है समतल दर्पण और क्या होता है गोलीय दर्पण। पहले तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण है और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको शुरू से एक एक लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करा करके आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं
कि ताकि आपकी तैयारी अच्छे से कैसे हो। और इसके साथ साथ जैसे हमने कल बताया था आप लोगों को कि इसमें आपको भौतिक विज्ञान के ही सिलेबस कवर नहीं कराए जाएंगे, बल्कि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ मैथ एक्सपर्ट हमारे जो सर हैं राजेश सर, उनके द्वारा इस कह सकते हैं यूनिक मैथ विद राजेश सर चैनल पर उनके द्वारा मैथ के बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें, और अगर जो लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम और आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा, दर्पण की बात हम कर रहे हैं और दर्पण के प्रकार के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब होता क्या है देखिएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर दर्पण के बारे में हम बात करते हैं, दर्पण के प्रकार बताएं। सबसे पहले समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है ये क्या होता है देखिएगा। समतल दर्पण की बात करें तो कह सकते हैं कि एक समतल सतह के, एक समतल सतह के चिकने चिकने पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम के एक भाग को लेप किया जाए, लेप किया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक सतह बनाया जाए, सतह बनाया जाए। तो यह प्रक्रिया समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, समझेंगे यहाँ पर। जैसे कह रहा है कि एक समतल सतह का मतलब मान लेते हैं हम इस तरह से, ये सतह क्या है, समतल है, यह सतह जो है समतल। इस समतल सतह के ध्यान देंगे एक भाग को हमने क्या किया, परावर्तक बना दिया। इस तरह से एक भाग को हमने क्या कर दिया, इधर का भाग परावर्तक और इधर का लेप लगा हुआ भाग, यह लेप लगा हुआ भाग है, और दूसरा है परावर्तक भाग। तो इस तरह का दर्पण दोस्तों क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण क्या होता है। आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे इसे, कि एक समतल सतह के चिकने पारदर्शी माध्यम के एक भाग को लेप किया जाए तथा दूसरे भाग को हम क्या करें, परावर्तक सतह बना दें। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समतल दर्पण कहलाती है। ये ज्यादा हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहेंगे समतल दर्पण जो है क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो गोलीय दर्पण होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह हमारे हर परीक्षाओं में जो है, खास करके जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th के, क्लास 12 के, इनमें जो है पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। बात करते हैं अब यहाँ पर गोलीय दर्पण, जो दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण, ये हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
किसको कहेंगे हम? गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण की बात करें अगर हम, तो ये होता क्या है समझिएगा। किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक सतह पर चांदी का लेप किया जाए तथा दूसरे सतह को परावर्तक सतह बनाया जाए तो इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसका हमने डिफिनीशन दिया, परिभाषा दिया कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। तो आपने देखा, किसी कांच के खोखले गोले को यदि मित्रों हम काट दें, काटने के बाद उसके किसी भी एक भाग कह सकते हैं एक सतह को हम क्या करें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, और एक सतह को ध्यान दीजिएगा हम लेप लगा दें चांदी का, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी गोलीय दर्पण। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमने एक कांच का खोखला गोला लिया, इस तरह से हमने कांच का एक खोखला गोला लिया और इस कांच के खोखले गोले को हमने यहां से मान लीजिए काट दिया, इस तरह से हमने काट दिया। तो हम अगर इस अलग चित्र को देखेंगे, यह गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? सबसे पहले जान लीजिए यह गोलीय दर्पण है। लेकिन कैसे गोलीय दर्पण होगा? जब इसको हम अलग करेंगे दोस्तों, तो हमको एक इस तरह से भाग दिखाई देगा और एक हमको इस तरह से भाग दिखाई देगा। तो कहता क्या है कि इसके एक भाग को इस तरह से, एक भाग को हम क्या करें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, एक भाग को इसके क्या करें, परावर्तक पृष्ठ बना दें। तो यह ध्यान दीजिएगा प्रक्रिया क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण कहलाती है। हमने आपको परिभाषा भी दिया, चित्रों के माध्यम से भी अच्छे से समझाया। आपको जो है यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम गोलीय दर्पण के और भी देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं और कैसे हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम जो है गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार समझिएगा। यहां पर देखिएगा, गोलीय दर्पण के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो दो प्रकार होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से समझेंगे। सबसे पहला जो प्रकार होता है गोलीय दर्पण का, वह होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब समझिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक उभरे हुए भाग पर को परावर्तक बनाया गया, ये उभरे हुए भाग पर लेप लगाया गया है, एक के धसे हुए भाग पर लेप लगाया गया। ये दोनों अलग अलग दर्पण है, तो गोलीय दर्पण, लेकिन क्या है, अलग अलग। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? देखिएगा, जब किसी गोलीय दर्पण के
धसे हुए भाग को चांदी से लेप किया जाए तथा उभरे भाग को परावर्तक तल बनाया जाए। तो इस गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, एक बार फिर से देखिएगा। जब किसी गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग को चांदी से लेप किया जाए तथा उभरे भाग को परावर्तक तल बनाया जाए तो इस गोलीय दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जैसे देखिएगा, आपको यह एक ऐसे दर्पण दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से यह दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। इसके कह रहा है धसे हुए भाग को, देखिए धसे हुए भाग को चांदी से लेप किया जाए, तो ये धसा हुआ भाग है, ठीक, धसा भाग। और इसका ध्यान देंगे, यह है उभरा भाग। अब इसमें किया क्या गया? उभरे भाग को देखिए दोस्तों, हमने क्या बनाया? परावर्तक तल बना लिया। और धसे भाग को क्या किया? चांदी से लेप किया। तो यह कौन सा दर्पण बना दोस्तों? उत्तल दर्पण बना। अर्थात यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। आपको उत्तल दर्पण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा गोलीय दर्पण जिसके हम धसे हुए भाग पर चांदी का लेप लगा दें और उभरे भाग को परावर्तक तल बना दें, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें अगर अवतल दर्पण की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो कहेंगे जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर चांदी का लेप लगाएं तथा धसे भाग को परावर्तक पृष्ठ या तल बनाएं तो यह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई इस तरह से दर्पण बनाया, अब कह क्या रहा है? जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर चांदी का लेप लगाए। अब देखिए ये भाग कौन सा? उभरा हुआ। यहाँ हम क्या करेंगे? चांदी का इस तरह से हम लेप लगा देंगे। चांदी का लेप लगाएंगे। ये कौन सा भाग है? उभरा भाग। और ये देखिए धसा हुआ भाग है, और धसा भाग है ये धसा भाग। और ये कैसा है? तो आप जानते हैं ये परावर्तक है। ये कैसा है? परावर्तक। अर्थात परावर्तक का मतलब क्या दोस्तों? कि अब प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ पर आएंगी तो ये पिछला भाग इसका लेपित है,
तो उसको पार नहीं कर पाएंगी बल्कि यहीं से परावर्तित हो जाएंगे, इसलिए इसको परावर्तक तल या परावर्तक भाग कहा जाता है। और उभरा भाग क्या है देखिएगा, चांदी का लेप लगा है उभरे भाग पर, तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो यह दोस्तों गोली दर्पण के दो प्रकार थे, हमने बताया, एक था आपका उत्तल दर्पण और दूसरा था अवतल दर्पण। इन दोनों दर्पणों के बारे में हमने अच्छे से परिभाषाओं को भी बताया और चित्रों के माध्यम से भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप एक एक लेक्चर को ऐसे अगर देखते रहेंगे तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके जो एक एक चैप्टर है वो कवर होंगे और आपको अच्छे से आते रहेंगे। दोस्तों हम एक बार फिर से आपसे कहते हैं, इस यूनिक मैथ विद राजेश सर जो चैनल है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और आप बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त करेंगे। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेक्चर को कह सकते हैं लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर बताएंगे कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको फिर इसी के आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।